ने बताया कि 3 बार हम उसको पहले तो देखेंगे, पहले बात से सुलझाने की, अगर बात से काम बन जाए, बातचीत से, फिर सबसे अच्छा है। अगर वो झगड़े पर ही आ ही गया, तो हम 3 बार उसको देते हैं, 3 बार हम उसको रोकेंगे कि अभी भी समझा। अगर वो ना समझा, तो फिर हमारा काम तो हम भी फौज है, फिर वो शुरू वो करेगा, ख़त्म तो फिर हम ही करते हैं। और आज भी हमारे निशाना और हमारी ज़मीन है वो दी गई, अब खतरे में है, तो हम भी फिर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि हमने ही दी थी, दोबारा भी हम ही। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਐ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। इस तरह से हर रोज आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसका कारण है कि जहां लगातार जो है संख्या जो किसानों की है वो जीटी रोड पर बढ़ती जा रही है, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बढ़ती जा रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि इस बीच में निहंगों की भी जो है लगातार किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि निहंग जो है उनका इतिहास क्या है और उनका रहन सहन कैसे है, वो कैसे रहते हैं। क्योंकि माना जाता है कि निहंग 1 से 2 दिन तक यहाँ पर जो है जो 1-2 दिन रहते हैं, आगे फिर किसी अगले डेरे पर चले जाते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है निहंग जी हैं, उनसे जानेंगे। सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहले मेरी दिलचस्पी है कि आपका जो महत्व है, जो बाणा है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास, क्योंकि दर्शक कहते हैं कि ये कुछ अलग दिखते हैं उनसे। ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ 1699। हाँ, लाडली फौज है गुरु जी की। ये 1699 में जो पंथ महाराज ने तैयार किया आनंदपुर साहब में, उसमें ये निहंग वहाँ पैदा हुए। ये गुरु जी की फौज है। ये नीले बाणे में रहते हैं, दुमाले सजाते हैं, तलवारें हस्तर रखते हैं। गुरु जी ने हमें भी शहनशाही बनाया है, इसलिए हम वैसे ही वेशभूषा में रहते हैं जैसे हम अपने आप को राजा ही समझते हैं, आज़ादवाद हैं। सबसे पहले नाम क्या है आपका? जथेदार गुरसेवक सिंह जी, गुरसेवक सिंह जी, एक बात जो है, आप हथियार भी रखते हैं और तमाम चीज़ें आपकी, ये अलग से लाडली फौज क्या है? कुछ ये भी कहा जाता है कि शादी नहीं करते हैं निहंग, ऐसा भी है कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मर्जी की बात है, शादी भी नहीं करते हैं। बाकी हम तो जैसे हम हैं, हम गृहस्थी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये भी गृहस्थी है, ये भी गृहस्थी हैं भाई। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि, पर ज़्यादातर ये निहंगों में शादीशुदा नहीं होते। इसका महत्व क्या है जो है निहंगों की जो सेना है, लाडली फौज जो कही जाती है, ऐसा क्या कारण मानते हैं कि जो है एक दूसरी जगह ऐसे रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं? लेकिन आज किसान आंदोलन में आपकी ज़रूरत क्या पड़ी? किसान आंदोलन में ज़रूरत तो ऐसे पड़ी कि हम भी किसान हैं पीछे से। पहले हम किसान हैं। गुरु जी ने पहले, गुरु नानक देव ने हल भाना चलाया धरती के ऊपर, खेती की गुरु नानक जी ने। गुरु गोबिंद सिंह ने फिर बाद में फौज तैयार करी। हम जिम्मेदारों को बिलोंग करते हैं, मतलब खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं। बाकी वो जो है हमें अपने दसवंत देते हैं। क्यों? हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जो, मतलब हम सैलरी तो हम किसी लेते नहीं। ये लोग हैं हमारी सेवा करते हैं, हमें दसवंत देते हैं घोड़ों के लिए, फौज के लिए। जो आपके हैं, हाँ जी, जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी देख रहा था एक 2 घोड़े हैं, वो बहुत महंगे बताए जा रहे हैं। क्या कारण है उनका, इतने महंगे क्यों कहा जाता है? नस्ल तो फर्क पैदा जी, नस्ल होंगी ना जी, वधिया नस्ल के घोड़े होने फिर महंगे होंगे जी। हाँ जी। उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ कराई? हाँ हाँ, ट्रेनिंग चलती है, सबकी ट्रेनिंग होती है। घोड़ों की भी ट्रेनिंग है, हमारे बच्चों की भी ट्रेनिंग होती है, हमारी भी सब ट्रेनिंग होती है। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, आपकी जहाँ जहाँ ये सुनने में आता है, जहाँ जहाँ पर जो है अधर्म जो है, जहाँ पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर आप पहुँचते हैं। और आपका जो अब सेना जो लाडली सेना कही जाती है, यदि कोई विपदा आपदा आती है तो आपका क्या काम रहता है? किस तरह से आप जो है आपकी फौज काम करती है? फौज फिर ऐसे काम करती है कि वहाँ वहाँ हम गरीबों के लिए फिर लंगर लगाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उनको जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम सहायता करते हैं। हथियारों का जो प्रयोग है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके जो है पग पर भी कुछ हथियार हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये फिर गुरु जी ने हमें जो दिए हैं 5 शस्त्र प्रवाण है हमें। तलवार है, बर्छा है, खंजर है, ये सारे हैं, तीर हैं, तुफंग हैं। ये हमें अलाउड हैं, इसलिए हम रखते हैं। हम तैयार रहते हैं हर वक्त। अच्छा,
वैसे जैसे पीछे उस बोलते हैं पीछे भी लगाया जाता है, क्या होता है वो? वो ढाल होती है। अच्छा, ढाल के साथ साथ हाँ। गले में भी पहनते हैं नुकीली चीजें। वो फिर संजो होती है, मतलब कोई गले के कोई वार ना करे, कोई तलवार को वार रोक सके। ओके ओके। हाँ जी। तो और जो सर पे भी आप मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोहे का जो है हाँ वो है, हथियार माना जाता है उसको। वो हथियार नहीं, वो फिर अगर आप कोई हमारे सिर पर कोई वार करे, वो फिर वो लगने नहीं देते। अच्छा। बाकी हमारे जो दुमाले स्वाद हैं उसको टाइट रखते हैं। ओके ओके। हाँ जी। तो अब लगता है मान लो कोई विपदा आती है या कुछ इस तरह की आर पार का कोई ऐसा सिस्टम होता है तो उसमें आपकी क्या भूमिका होती है? पहले तो हम देखेंगे भी दुश्मन क्या करेगा, उसकी आंख में आंख पकड़ देखेंगे। अच्छा। ठीक है। अगर वो 3 बार हम उसको देंगे भी, 3 बार हम उसको रोकेंगे। अगर वो नहीं रोका तो फिर हम तलवार निकालेंगे जी। अच्छा। पहले बार नहीं करेंगे, अगर उसने फिर हटा नहीं फिर हम उसके साथ हम वो करेगा, खत्म हम करेंगे। क्या क्या कहना, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हरसिमरजीत सिंह। जी। हाँ जी। क्या इस तरह से क्या सिस्टम होता है आपका? मान लो कोई ऐसी विपदा आ जाती है, आमने सामने कोई टकराव होता है तो उसका क्या किस तरह से? उसका जैसे बाबा जी ने बताया कि 3 बार हम उसको पहले तो देखेंगे, पहले बात से सुलझाने की, अगर बात से काम बन जाए, बातचीत से, फिर सबसे अच्छा है। अगर वो झगड़े पर ही आ ही गया तो हम 3 बार उसको देते हैं, 3 बार हम उसको रोकेंगे कि अभी भी समझा। अगर वो ना समझा तो फिर हमारा काम तो हम भी फौज है, फिर वो शुरू वो करेगा, खत्म तो फिर हम ही करते हैं हर बार। अच्छा, तो सच्चे पातशाही की आप लाडली फौज हैं, उधर जो है सरकार की फौज है, इधर किसान है। कोई इस तरह की विपदा आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो है आप सबसे अग्रिम पंक्ति में होंगे, ये कह रहे हैं आप? जी, हम सबसे आगे ही होंगे। आगे इसलिए होंगे कि जो हमारा निशान है, निशान साहब, उसके नीचे आकर ही सबको, जैसे बंदा सिंह बहादुर था, उन्होंने जंग की थी। जो किसान है तब वो ये सिर्फ ये जो जमींदारों की जमीन होती थी, इनका हक नहीं था, ये तो सिर्फ खेती करते थे और लगान देते थे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर के हमारे निशान के नीचे इकट्ठे हुए, सभी जंग लड़ी, जीते, तब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इनको जो जिसके हल के नीचे जितनी जमीन है वो उसकी है, इनको मतलब भी मालिक बना दिया। हमने दी हुई जमीनें हैं इनको, और आज भी हमारे निशान और हमारी जमीन है वो दी गई, अब खतरे में है तो हम भी फिर हम लड़ेंगे क्योंकि हमने ही दी थी, दोबारा भी हम ही इसका फैसला करेंगे। अब रहते कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, आप लोग मैं देख पा रहा था कुछ निहंग हैं अभी भी जो है नंगे पैर चल रहे हैं, और सर्दी इतनी है, टेम्परेचर 2 से 3 चला जाता है। ऐसे में रात कैसे गुजारते हैं, क्योंकि असव भी है, खुला आसमान है, और ऐसे में आप लोगों का भी है, व्यवस्था कैसे है, रहते कैसे हैं, किस तरह से? बस महाराज ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਐ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। कोई सानू ये भी कहा जाता है बाबा जी कि किसी तरह से कहीं भी 2 से 3 दिन आप रहते हैं, उसके बाद आप जगह बदल देते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका ये चक्रवर्ती है ना, गुरु जी ने हमें चक्रवर्ती, हाँ चलते रहते हैं, हम चक्रवर्ती फौज हैं, चक्रवर्ती राजा हैं। अच्छा जैसे चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे पहले, अच्छा, हम वैसी तरह हैं। मलंगी फौज कहा जाता है इसको कि अपनी मौज में मस्ती में रहते हैं आप। लेकिन कोई विपदा आ जाती है तो कितने ऐसे आपके जो निहंग हैं, कहाँ कहाँ आपका जो मुख्य वो है, कैसे एकत्रित हो जाते हैं जब कोई विपदा आ जाती है तो? ये बाबा जी जो जब लॉसमेंट होती है तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा जी एक जैसे ये जहेदार है, इसको बोल दिया कि फौज को बुलाना है, ये अभी भी जैसे फ़ोन आ गए, फ़ोन भी होता है, पहले मतलब कि चिट्ठी पा देते थे, चिट्ठी में आगे आगे जाके मतलब कि आदमियों को पता लग जाता था। बाबा जी इसमें भी पद हैं जो आप ये रहते हैं कि ये सैनिक है, ये जो है सेनापति हैं, ये क्या किस तरह से होता है आपका? इसमें जो नीचे सेवक रहते हैं, फिर जथेदार होते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, फिर ब्लॉक में होते हैं, ये ऐसे ऐसे बेल्ट बनी हुई है। ये पंजाब में पूरे देश के अंदर है? पूरे वर्ल्ड में है जी, पूरी दुनिया के अंदर है। पूरे हम वर्ल्ड लेवल पर हैं। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आप गाड़ियों में भी मान लो जाते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, तो उस तरह से आपका जो है कोई इसका किराया वगैरह नहीं होता? नहीं किराया वगैरह कोई नहीं है, टीटी आपको पूछेगा ही नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी।
अलग से अगर लाइसेंस। कुछ भी लेगा तो लाइसेंस जो हमारे पास होता है वो देख लेगा भी अपना दिखाओ। अच्छा, आपका लाइसेंस जो है, क्योंकि कोई आम लोग रहते हैं, कोई वेपन रखते हैं या उसका कोई लाइसेंस लेते हैं, सरकार से अप्रूवल लेते हैं, उसके बारे में बकायदा उनके पास स्लिप होती है। आपका क्या लाइसेंस होता है? आप हथियार रखते हैं, एक से एक जो है काफी हथियार आपके पास होते हैं, उनका कोई क्या लाइसेंस है? हाँ, किस हमारे तरह पास अपने लाइसेंस हैं कि यहाँ अपने हर साल रिन्यू होते रहते हैं। लाइसेंस कौन देता है? हमारा मुखिया देता है जो बड़ा ये सरकार के साथ समझौता हुआ था। जी। पहले जो बंदूक का लाइसेंस था ना, वो भी हमारे पास ही होता था, हमारे जथेदार के पास होता था। बंदूक का लाइसेंस तभी बनाकर मतलब जथेदार दे देता था, हम असला रख सकते थे। पर 1951 में ये जो समझौता हुआ ना, तो उसके बाद तो हाँ, उन्होंने कहा था कि जो नेजा, कृपान, बर्छा, इनकी जो लाइसेंस है वो आप बना सकते हैं। अगर आपको असले का लाइसेंस बनाना है तो आप हमारे पास भेज दें और लेटर पैड दे दें कि ये हमारा सिंह है, इसका असले का लाइसेंस बनना चाहिए। क्या क्या रख सकते हैं आप लाइसेंस के तौर पर? जो हथियार हैं, आप निहंगों के पास क्या क्या हथियार होते हैं जिनका लाइसेंस है? हथियार तो जाना देखो जी, बर्छा होता है, कृपान होती है, खंजर होते हैं, चक्कर होते हैं, तो ये मतलब कटार, ये सभी मतलब हथियार जो हमारे रवायती शस्त्र है, ढाल होती है, ये तो हमारे पास होते ही होते हैं। पर अब सरकार के साथ मतलब भी जो मतलब लाइसेंस बना लेते तो असला भी, गन, राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर, ये ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਤਿਆਰ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਆ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਈ ਕਿ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कानून बना हुआ है, वो संविधान में दर्ज है। नेजे का, हथियार का भी और रेलवे का भी। हाँ, ये कानून रहता है। हाँ जी हाँ। उस टाइम ना दर्ज करवा के लिखा गया था, वो मतलब के पन्ने पे सारा उतारेगा। अब भी जब मतलब कि कोई भी रेलवे स्टेशन से कोई बात होती है, हमको पूछता है लाइसेंस, हम बोलते हैं हमारे पास नहीं है। वो बोलते क्यों नहीं, हम खुद लाइसेंस है। 1951 का इतिहास पढ़ो, उस बोलते सही बात है, वो चुप कर गया। शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से जो है व्यवस्था कर रखी है। घोड़ों के लिए जो है चारे की व्यवस्था है। फिलहाल हम जीटी रोड पर खड़े हैं, सिंगू बॉर्डर पर। यहीं पर 10 मीटर दूर पर दूसरी तरफ जो है सेना जो है सरकार की है, दिल्ली पुलिस है जो है, और तमाम फोर्सें लगाई गई है। वहीं दूसरे ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, मेरे ख्याल से खोल देंगे, जाओ बाबा जी घूम आओ। ये नहीं खोलेंगे कि जाओ, ये बहुत पक्का कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। मेरा नाम है जी बलजिंदर सिंह झंडा, पिंड झंडा कला, तहसील सरदूलगढ़, डिस्ट्रिक्ट मानसा। ठीक है, बलजिंदर सिंह जी हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर करंट नहीं छोड़ा गया है, लेकिन बागा बॉर्डर जैसी स्थिति है। और आपको जाने से पहले हम फिर से बता दें, दूसरी तरफ जो है वो है सरकार की फौज, और इधर जो है गुरु की जो है लाडली फौज है। दोनों आमने सामने हैं। फिलहाल जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा जो है घोड़ों के लिए जो इनकी सवारी है, उनके लिए यहाँ पर अभी वो लगाया गया है, जो है बोरियां ढकी गई है, तमाम चीज़ें, ताकि उनको सर्दी ना लगे। लेकिन खास बात ये है यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की यदि बात की जाए तो लो टेम्परेचर है। और ऐसे में निहंग जो है बिल्कुल बिना चप्पल और बिना जूतों के रहते हैं। ये बेहद ही चौंकाने वाला विषय है। अब ये तमाम जो खबरें हैं जी बताएंगे हमारे साथ एक बार। यहाँ पर जो है किस तरह से, ये देखिए, घोड़ों के लिए यहाँ पर आग जलाई गई है, ताकि किसी प्रकार से जो है टेम्परेचर को
किसी दिक्कत कोई ठंड ना लगे ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो तमाम जो है तमाम चीज़ें हम आपको लगातार निहंगों की जो है से संबंधित आपको दिखाएंगे और लगातार आप हमारे साथ बने रहें और ऐसी तमाम घटनाक्रम जो है और इस आंदोलन की विशेषताएं हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।